तुलसी भी भीतर से टूटी हुई थी। कई रातों से उसे नींद नहीं आई थी। आज उसने फैसला कर लिया, जो बातें उसके दिल में हैं, वह किसी से छुपाएगी नहीं। मुझे तुमसे बात करनी थी, वह नोयना से बोली, क्योंकि जो हुआ वो सही नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। एक तरफ मिहिर और नोयना के बीच हुई उस रात की घटना ने सब कुछ हिला दिया है, और दूसरी तरफ उस गलती का बोझ अब मिहिर को अंदर से खाए जा रहा है। वह किरण से कहता है, तू किसी अच्छे एडवोकेट को जानता है? मुझे तुलसी को डिवोर्स देना है। किरण भौंचक्का, अचानक ये फैसला क्यों? मिहिर धीरे से कहता है, क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया है। इधर तुलसी अब भी उम्मीद के एक धागे को पकड़े नोयना के पास जाती है और बोलती है, जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत था। मैं चाहती हूँ हम दोनों खुलकर बात करें। लेकिन नोयना इस मुलाकात को गलत समझ बैठती है। उसे लगता है कि तुलसी उस रात की बात जान चुकी है। डर और घबराहट में वह सच उगल देती है। हाँ, उस रात मिहिर मेरे साथ था। तुलसी का दिल बैठ जाता है। उसका माथा सुन्न पड़ जाता है। उसे लगा था कि शायद कुछ गलतफहमी है, लेकिन सच्चाई सुनते ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। अगले ही पल गुस्से, दर्द और विश्वासघात के तूफान में वह नोयना के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। मेरी शादी तोड़ने का सपना देख रही थी? अब तुझे असली सबक मिलेगा। पर असली तूफान तो घर पहुंचकर उठता है। मिहिर उसे ठंडे स्वर में कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूं। तभी तुलसी का धैर्य टूट जाता है। तुम कौन होते हो मुझे डिवोर्स देने वाले? डिवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगी। मिहिर की आंखें फटी रह जाती हैं। पहली बार तुलसी का यह रूप उसने देखा था, एक टूटी हुई औरत नहीं, बल्कि तूफान बन चुकी पत्नी। दूसरी ओर घर में एक और कहानी चल रही है, अंगद और वृंदा की। दोनों अपने अपने दर्द से जूझते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उनके बीच छोटी छोटी खुशी के पल हैं, लेकिन समाज उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा।